अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना साहिद। ईरान ने नई अमरीकी मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार देते हुए उन्हें नाकाम करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि माज़ी की तमाम अमरीकी पाबंदियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। ईरानी स्पीकर बाक़र कालिबाफ ने खबरदार किया कि मुआशी मुश्किलात अवाम को मुतासर करे तो हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अमरीका का कहना है कि नई सख्त पाबंदियों का मकसद ईरान की प्रॉक्सी ग्रोहों की माली मुआवनत महदूद करना है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान ने पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जारी धरनों से खिताब करते हुए हुकूमत को हड़ताल की कॉल देने की वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत लेवी ख़त्म नहीं कर सकती तो जमात इस्लामी भी धरना ख़त्म नहीं करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि हुक्मरानों का पीछा नहीं छोड़ेंगे और IPPs के खिलाफ जदोजहद से बिजली सस्ती हुई है। कराची, लाहौर और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने जारी हैं। बखबर ज़राए ने बानी PTI इमरान खान के लिए किसी भी डील या ढील के अमकान को मुस्तरद करते हुए अमकान सिफर करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान इख्तलाफात की खबरें भी बेबुनियाद हैं। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल की बजाय पिम्स ले जाने और बादशाह अडयाला जेल मुंतकिल किए जाने के बाद डील से मुतालिक क्या साराइयाँ सामने आई थी। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सियासी और अस्करी इंतजाम माजी से मुख्तलिफ हैं और ज़ेर गर्दिश कई रिपोर्ट्स ज़मीनी हक़ाइक़ की बजाय क्या साराइयों पर मबनी है। बार्सिलोना में प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक वराइच की जानिब से मस्जिद अत्तार में मिलाद शरीफ और दरूद पाक की बाबरकत महफिल का इनकाद किया गया। महफिल में आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, मोहम्मद अली जराल और शौकत अवैसी ने हदिया अकीदत पेश किया, जबकि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कारी रिजवान अतारी ने विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए अजीम नेमत करार दे दिया, जबकि मरहूमीन के साले सवाब और प्रोफेसर वराइच के भाई की सेहत के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क कौम और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। एंटी करप्शन डेरा गाजी खान रीजन ने मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान में कार्रवाई करते हुए 2 पटवारियों को मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मसीह जानते हैं गुलाम अकबर से। डेरा गाजी खान रीजन एंटी करप्शन डेरा गाजी खान करप्ट और करप्शन में मुलविस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन डेरा गाजी खान जिला मुजफ्फरगढ़ के सर्कल ऑफिसर अमार यासिर ने कानूनी कार्रवाई करते हुए नदीम असलम पटवारी हल्का मुरादाबाद मुजफ्फरगढ़ को रिश्वत मुबलग 30,000 रुपए निशानजदा नोट वसूल करते हुए मौके पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह जिला डेरा गाजी खान से सर्कल अफसर हेडक्वार्टर डेरा गाजी खान रीजन शहजाद गोल ने कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए मोहम्मद जमील चांडिया पटवारी को रिश्वत मुबलग 35,000 रुपए मौके पर निशानजदा नोट वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जमील पटवारी तकरीबन 1 साल कबल पहले भी रिश्वत वसूल करते हुए पकड़ा गया था और गिरफ्तार हुआ था। इसी तरह सर्कल अफसर हेडक्वार्टर डेरा गाजी खान रीजन शहजाद गोल ने मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए सुथरा पंजाब के अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके तफसील झैल है। मोहम्मद हबीब वल्द वाहिद बश खान सिखानी सकना खयाबान सरवर डेरा गाजी खान चीफ फनास अफसर सुथरा पंजाब मोहम्मद हसनैन वल्द जहूर अहमद गिशकोरी बुलाक तावी ऑपरेशन मैनेजर सुथरा पंजाब उमर फरूक वल्द अब्दुलरहमान नईम राजपूत बुलाक तेतरी तहसील मैनेजर सुथरा पंजाब रुझान को हस्ब ज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। के मुताबिक डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सोहेल जफर चट्ठा और रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन डेरा गाजी खान रीजन मलिक जियाउल हक की हिदायत पर जिला मुजफ्फरगढ़ में कानूनी कार्रवाई करते हुए सर्कल अफसर अमार यासिर ने जेर निगरानी नवीद हसन मजिस्ट्रेट सेक्शन 3 जिला मुजफ्फरगढ़ नदीम असलम पटवारी हल्का मुरादाबाद मुजफ्फरगढ़ को रिश्वत मुबलग 30,000 रुपए वसूल करते हुए मौके पर ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह सर्कल अफसर हेडक्वार्टर डेरा गाजी खान रीजन शहजाद गुल ने कानूनी कार्रवाई करते हुए जेर निगरानी मोहम्मद यकूब अलियानी सिविल जज डेरा गाजी खान मोहम्मद जमील चांडिया पटवारी को रिश्वत मुबलग 35,000 रुपए वसूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। सुथरा पंजाब डेरा गाजी खान में कानूनी कार्रवाई करते हुए सर्कल अफसर हेडक्वार्टर शहजाद गुल ने जोनल अफसरान को हस्ब ज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया है।
जिनमें मोहम्मद हबीब खान सिखानी खयाबान सरवर डेरा गाजी खान, चीफ ऑफिसर सुथरा पंजाब मोहम्मद हसनैन वल जहूर अहमद गिशकोरी बुलाक सतावी, एडिशनल मैनेजर सुथरा पंजाब उमर फारूक वल अब्दुल खालिक नईम राजपूत बुलाक तेतरी, तहसील मैनेजर सुथरा पंजाब शामिल हैं। मुलजमान पर इल्ज़ाम ऐद किया गया है कि उन्होंने सरकारी रकम मुबलग 18 करोड़ 84 लाख रुपए गवर्नमेंट का नुकसान किया है। मुलजमान पर मुकदमा नंबर 77/26 थाना हेडक्वार्टर डेरा गाजी खान रीजन दर्ज रजिस्टर्ड कर दिया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। फोकल पर्सन डायरेक्टर एंटी करप्शन रीजन मलिक ज़ियाउल हक शमशेर खान गुरमानी ने बताया कि तमाम मुलजमान को कानूनी कार्रवाई के बाद स्पेशल जज एंटी करप्शन के सामने पेश कर दिया जाएगा। गुलाम अकबर बुजदार, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान में आरपीओ मोहम्मद अजहर अकरम और कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत डिविजनल इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज और सिक्योरिटी इदारों के अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। आरपीओ डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम और कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत डिवीजनल इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास जुमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान, डिप्टी कमिश्नर समेत सिक्योरिटी इदारों के डिवीजनल सरबराहान की शिरकत। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सिक्योरिटी इकदामात और थ्रेट अलर्ट्स का खसूसी जायजा लिया गया। तमाम इजला में 12 रबीउल अव्वल पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने का हुक्म। बैनुल सूबाई चेक पोस्टों पर सख्त चेकिंग, सिक्योरिटी अहकामात, हुकूमत के जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। 12 रबीउल अव्वल पर जारी करदा सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। आरपीओ जिलाई सरबराहान जुलूस और महाफिल मिलाद के सिक्योरिटी इक़दामात का खुद जायजा लें और जुलूसों के रूट के गिरदो नवाह और इलाका जात में सर्च स्वीप और कॉमिक ऑपरेशन किए जाएं। आरपीओ 12 रबीउल अव्वल पर तमाम मकातब फिक्र के तावन से अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर जुलूसों के रूट्स पर सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात का जायजा लें। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी तमाम मकातब फिक्र को बाहमी रवादारी से पहले से तयशुदा मुआहदों पर अमल दरामद का पाबंद किया जाए। कमिश्नर डेरा गाजी खान। गुलाम अकबर बुजदार, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान के थाना गदाई के इलाके में हसन नामी शख्स की लटकी हुई लाश बरामद हुई। वाक़े पर एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रहीम ने जायवक़ुआ का दौरा किया। क्राइम सीन यूनिट ने मौका से अहम शवाहिद और ज़रूरी नमूने इकट्ठे करके महफूज कर लिए, जबकि पुलिस अफसरान ने एसपी इन्वेस्टिगेशन को इब्तदाई तफ्तीश पर ब्रीफिंग दी। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने वाक़े के तमाम पहलुओं से तहकीकात और शवाहिद की रोशनी में तफ्तीश और जदीद साइंसी और फ्रांसिक तरीक़ाकार अपनाने की हिदायत की। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं और असल हक़ाइक़ महरक़ात का तयन किया जा रहा है। खानीवाल पुलिस ने जदीद पॉलिसिंग और शहरियों को बेहतर पुलिस सर्विसेज की फराहमी के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। डीपीओ मोहम्मद आबिद और एसपी इन्वेस्टिगेशन शाहिद रशीद ने शहदा पुलिस के अहले खाना के हमरा दफ्तर का इफ्तिताह किया, जबकि पुलिस अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। डीपीओ मोहम्मद आबिद ने दफ्तर के मुख्तलिफ शोबाजात, सफाई, नज़्म व ज़ब्त और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक नए दफ्तर के क़याम से शहरियों को बेहतर माहौल में मुआसर और बरवक्त इंसाफ की फराहमी मज़ीद बेहतर बनाई जाएगी। शाहीनाबाद रेलवे स्टेशन पर सांदल एक्सप्रेस ट्रेन की आमद के मौका पर हाजी सेठ दिलदाद ने अपने साथियों समेत पुरतपाक इस्तकबाल किया। सांदल एक्सप्रेस के दोबारा बहाली पर अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे हारून सरफराज से। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सांदल एक्सप्रेस की दोबारा बहाली, शाहीनाबाद में शानदार इस्तकबाल। सांदल एक्सप्रेस की दोबारा बहाली पर हाजी सेठ दिलदार साहब की जानिब से शाहीनाबाद रेलवे स्टेशन पर नहायत शानदार, पुरतपाक और यादगार इस्तकबाल किया गया। हाजी सेठ दिलदार साहब ने सांदल एक्सप्रेस की बहाली को इलाके के अवाम के लिए एक खुश आइन कदम करार देते हुए खुद इस्तकबाल की क़यादत की। इस मौका पर एमपीए राना मुनव्वर गौस खान साहब भी मौजूद थे। राना मुनव्वर गौस खान साहब ने सांदल एक्सप्रेस पर सफर भी किया और इनकी आमद पर फूलों के हार पहना इस्तकबाल किया गया। राना मुनव्वर गौस खान साहब ने सांदल एक्सप्रेस की बहाली को लोगों के लिए खुशी की बात करार दिया। इस मौका पर इलाके की मारूफ शख्सियत राना इशफाक, मिर्जा सरफराज बेग साहब, मियां मोहम्मद मनशा, राना तारक हमीद, लाला पप्पू, इशफाक जट संगेरा समेत दीगर लोगों ने भी शिरकत की। शाहीनाबाद रेलवे स्टेशन पर अवाम और मुसाफिरों की एक कसीर तादाद मौजूद थी, जिन्होंने सांदल एक्सप्रेस की दोबारा बहाली पर खुशी का इजहार किया। इस ट्रेन की बहाली से एक तरफ तो सफर मजीद आसान
आसान हो गया, जबकि दूसरी जानिब अवाम को कम खर्च में सफर की सहूलत भी दोबारा हासिल हो गई। आखिर में हाजी सेठ दिलदार साहब ने खुद कड़ा पकड़ाकर सांदल एक्सप्रेस को शहीनाबाद रेलवे स्टेशन से रवाना किया। ये लम्हा इलाके की अवाम के लिए खुशी और फख्र का बायस था और यूं सांदल एक्सप्रेस ने दोबारा अपने सफर का आगाज कर दिया। जी रावलपिंडी में आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने रीजनल पुलिस ऑफिस का दौरा किया और पुलिस अफसरान के अहम अजलास की सदारत की। अजलास में क्राइम कंट्रोल, अमन अमान, सिक्योरिटी सूरत हाल और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। आईजी पंजाब ने जुराइम की रोकथाम के लिए मौसर पेट्रोलिंग, नाकाबंदी, सर्च ऑपरेशन और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां मजीद मौसर बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पुलिस राज से मुलजमान के फरार के वाक़यात पर सख्त नोटिस लिया जाएगा और नाकस निगरानी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यौम करबला सिंध भर में अकीदत एहतराम और सोगवार माहौल में मनाया जा रहा है, जहां अज़ादारे गमे हुसैन को दिल में लिए रात भर बेदार रहे। लाड़काना समेत मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले ज़ायरीन काफिले की आमद तक मुजालिस और इज़ादारी में शरीक रहे, जबकि लेडीज पुलिस और फन 5 के जवान सिक्योरिटी फ्राइज अंजाम देते रहे। इज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार हाई अलर्ट रहे, जबकि मुख्तलिफ मकामात से यौम करबला के सोगवार लम्हात के बराह रास्त मनासिर भी पेश किए गए। लाड़काना डिवीजन से नुमाइंदा अब्बास अनहर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ायरीन और इज़्ज़तदारों की बड़ी तादाद अकीदत और मोहब्बत के साथ दुआओं में मसरूफ है। लड़काना में एक शख्स को इज़्ज़तदारों से मुबैना तौर पर भत्ता वसूल करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद मुतलका हुकाम को फौरी इतला दे दी गई। मज़कूरा शख्स को मौका पर रोक कर इससे मुबैना भत्ता वसूली के हवाले से सवालात किए गए। वाक़े पर इंतजामिया से मुतालबा किया गया कि इज़्ज़तदारों को रिलीफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुबैना भत्ता वसूली में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हैदराबाद तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात के एहसास में शहबाज हॉल में तकरीब मुनाक़िद हुई। कमिश्नर हैदराबाद फ़याज़ हुसैन अब्बासी ने तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कामयाबी, मेहनत और सलाहियत असातिज़ा वालिदैन की रहनुमाई का नतीजा है। मैट्रिक साइंस में सारा निसार, मैट्रिक जनरल में वजीउल्लाह खान, जबकि इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में मनाहिल खान ने पहली पोजीशन हासिल की। तकरीब में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को गोल्ड और सिल्वर मेडल और नकद इनामात और हौसला अफजाई सर्टिफिकेट से नवाजा गया। समारोह में समाजी रहनुमा सैयद साजिद हुसैन शाह की काविशों से प्रेस क्लब समारोह के सदर दाता बख्श सनेड़ू और जफर हुसैन भड़गड़ी के दरमियान जारी इख्तलाफात खुश असलूबी से ख़त्म कर दिए गए। सैयद साजिद हुसैन शाह ने दोनों फरीकैन को एक मेज़ पर बिठाकर बाहमी अफ़ाम व तहफ़ीम से सुलह कराई और मामला हल करवा दिया। नेशनल प्रेस क्लब समारोह की जानिब से सैयद साजिद हुसैन की काविश को सराहते हुए उनके किरदार को अमन, भाईचारे और इत्तेहाद के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया गया। प्रेस क्लब के इंतज़ामिया ने सैयद साजिद हुसैन शाह की समाजी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। बेला में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। आशिकाने रसूल ने घरों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों और खूबसूरत आराइशी लाइट से सजा दिया। शहर भर में महफिल मिलाद, नात ख्वानी और दीगर मजहबी प्रोग्राम की तैयारियां भी जारी हैं, जबकि शहरी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आशिकाने रसूल का कहना है कि जश्न मिलाद मोहब्बत, अखुवत, बर्दाश्त और इंसानियत का पैगाम आम करने का मौका है। बरकी रोशनियों से सजे घर और मसाजिद बेला के रूहानी और खूबसूरत मंजर को मज़ीद दिलकश बना रहे हैं। सिजावल के करीब जोंगू जलबानी में मुबैना तौर पर सांप के डसने से 38 साला नौजवान कासिम मांझीरियो जान बहक हो गया। वर्षा के मुताबिक नौजवान को तशवीशनाक हालत में रूरल हेल्थ सेंटर चौहड़ जमाली मुंतकिल कर दिया गया, जहां बर वक्त एंटी सांप वैक्सीन न मिलने पर हालत बिगड़ गई। वर्षा ने अस्पताल, इंतजामिया और डॉक्टरों पर मुबैना गफलत का इल्जाम आयद करते हुए तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ड्यूटी डॉक्टर्स के मुताबिक खून के टेस्ट में जहर की मौजूदगी जाहिर नहीं हुई थी और मरीज को मजीद इलाज और टेस्ट के लिए मखली अस्पताल रेफर किया गया था। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने रीजनल पुलिस ऑफिस रावलपिंडी में सीनियर पुलिस अफसरान के अजलास की सदारत की, जिसमें क्राइम और अमन व अमान सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। अजलास में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों और मजहबी इज्तिमाआत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने और हसास मकामात पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने पुलिस हिरासत से मुसलमान के फरार के वाक़यात पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए सुपरवाइजरी अफसरान को ज़ाती निगरानी और तमाम सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल अमल यकीनी बनाने का हुक्म दिया। उन्होंने जुराइम की रोकथाम के लिए मौसर पेट्रोलिंग, नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां तेज करने, जबकि शहरियों की शिकायत के फौरी असाले की हिदायत की।
लाहौर के थाना कोट लखपत में गिरफ्तार भांजे को छुड़वाने के लिए आने वाले सब इंस्पेक्टर और इसकी बहन पर पुलिस एहलकारों से मुबैना बदतमीजी, गालम गलोच और हाथापाई का इल्जाम आयद किया गया। FIR के मुताबिक सब इंस्पेक्टर जुनैद अहमद और इसकी बहन शाजिया बीबी ने गिरफ्तार मुलजिम जैन अली और सूरज को छुड़वाने की कोशिश की और पुलिस एहलकारों से उलझ पड़े। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि थाना कोट लखपत में इख्तियारात से तजावुज, सरकारी काम में मुदाखलत और पुलिस पर हमले की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम जैन के खिलाफ मुकदमा पहले से दर्ज था। लाहौर के इलाके बागबानपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुबैना मोटरसाइकिल चोर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम एक रोज में 4 मोटरसाइकिलें चोरी करके फरार हुआ था, जिसे CCTV फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, मास्टर चाबियां और गैर कानूनी असला बरामद कर लिया गया, जबकि मुलजिम ने मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करने का भी एतराफ किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश के लिए मुलजिम को इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। SP कैंट आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि एक्टिव मुतहरिक मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पुलिस लाइन्स डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर पुलिस अफसरान, अहलकार और उनकी फैमिलीज को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। SP हेडक्वार्टर्स मोहम्मद खालिद सईद के मुताबिक अस्पताल में साइकोलॉजी, जिल्द, बच्चों, दांत और फिजियोथेरेपी के माहिर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। पुलिस लाइन अस्पताल में लेबॉर्ट्री टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे नॉर्मल डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है, जबकि C सेक्शन हर जुमे को किया जाएगा। SP मोहम्मद खालिद सईद का इस हवाले से कहना है कि सेहतमंद और जिस्मानी तौर पर फिट एहलकार ही अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर अंदाज में फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगे। लाहौर पुलिस के मुताबिक रवां साल 10,83,000 से ज़ायद शहरियों ने पुलिस खिदमत मराकज़ से मुख्तलिफ डिजिटल सहूलियात हासिल की। तर्जमान के मुताबिक 87,000 से ज़ायद करेक्टर सर्टिफिकेट, 2,25,000 से ज़ायद पुलिस वेरिफिकेशंस और 4,10,000 से ज़ायद लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। खिदमत मराकज़ से 2,15,000 से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस जारी, जबकि 1,10,265 लाइसेंस रिन्यू किए गए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना के मुताबिक जदीद IT सर्विस ने रिवायती थाना कल्चर को शफाफ, जदीद और अवाम दोस्त निज़ाम में तब्दील कर दिया है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस में फील्ड और ऑफ फील्ड बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ट्रैफिक असिस्टेंट को तारीफी असनाद और नकद इनामात से नवाजा गया। ड्यूटी के दौरान शहरियों की मदद करने पर ट्रैफिक असिस्टेंट सुहेब, जबकि कश्ती रानी में गोल्ड और सिल्वर मेडल्स हासिल करने वाले फाहिद और फैजान की हौसला अफजाई की गई। बच्चों की नुमाया कामयाबी पर ट्रैफिक असिस्टेंट खलील और अब्दुल हमीद को भी कैश इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा गया। CTO लाहौर ने कहा कि अच्छी कारकर्दगी पर इनाम और गफलत पर महकमाना एहतसाब ही मेरिटोक्रेसी की असल पहचान है। लाहौर मस्ती गेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुबैना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 1 किलो 105 ग्राम से ज्यादा बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान अजहर, तनवीर और अनीस को दौरान पेट्रोलिंग मशकूक जानते हुए चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल घूम फिर कर मंशियात फरोख्त करते थे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SP सिटी ने कार्रवाई पर SHO मस्ती गेट और पुलिस टीम को शाबाश देते हुए मंशियात फरोशों के खिलाफ कड़ी निगरानी जारी रखने की हिदायत की। लाहौर लिटन रोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरेआम असला की नुमाइश करने वाले मुलजिम तारिक को बागे गुल बेगम रोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल, गोलियां बरामद हुई, जबकि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन मुनज़्ज़र करामत का इस हवाले से कहना है कि हुकूमती अहकामात के मुताबिक असला की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर ट्रैफिक पुलिस के वार्डन मोहम्मद अमजद दिल के आर्जे के बायस कार्डियोलॉजी अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गए। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने ट्रैफिक वार्डन की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरहूम मोहम्मद अमजद एक ईमानदार और मेहनती अफसर थे। लाहौर ट्रैफिक पुलिस दुख की इस घड़ी में लवाकिन के साथ है। मरहूम फैसलाबाद के रिहायशी थे और सोगवारान में बेवा और 3 बेटियां शामिल हैं। कच्चा माचखा में डाकुओं के हमले से शहीद होने वाले पंजाब पुलिस के 12 एहलकारों को दूसरी बरसी पर IG पंजाब अब्दुल करीम ने शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। IG पंजाब ने कहा कि 2024 में आज ही के दिन कच्चा डाकुओं की फायरिंग से 12 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया, जिनकी कुर्बानियां रायगाह नहीं जाने दी जाएंगी। शुहदा में एक हेड कांस्टेबल, 10 कांस्टेबल और एक लांगरी शामिल थे, जिन्होंने फर्ज की राह में अपनी जानें कुर्बान की। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि कच्चा के डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन भरपूर से जारी है और शुहदा के अहले खाना को सलाम पेश करते हैं।
लाहौर के इलाके शादरा में डोल्फिन स्क्वाड ने कार्रवाई करते हुए चोरी, डकैती और झपटा समेत मुख्तलिफ जुराइम में मुलविस मुलजिम असलम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को स्टॉप एंड सर्च कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया, जबकि इसके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में संगीन जुराइम के 40 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना शादरा के हवाले कर दिया गया। SP डोल्फिन बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाइयां बिला तातुल जारी रहेंगी। लाहौर में बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दे दी गई। मंसूबा 56 अरब रुपए की लागत से 836 एकड़ रकबे पर तामीर किया जाएगा। तर्जमान के मुताबिक प्लांट की यौमिया इस्तेदाद 88 मिलियन गैलन होगी और सेवरेज के पानी को साफ करके दरिया रावी में डाला जाएगा। मंसूबा फ्रांस के डोनर इदारे AFD के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा, जिससे मालियाती आलूदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी। तर्जमान के मुताबिक लाहौर का मुकम्मल सेवरेज साफ करने के लिए मजमूई तौर पर 6 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दरकार हैं। कसूर के इलाके कोटरादा किशन में क्लार्काबाद खुर्द के करीब 3 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जा बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जा बहक अफराद में नदीम, महला जजवाला का चांद और हंताल की रिहायशी हफीजा शामिल हैं। हफीजा हादसे में शदीद जख्मी हुई थी और तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल की जा रही थी कि रास्ते में ही दम तोड़ गई। हादसे के बाद रेस्क्यू टीमों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि वाक़े की मजीद कार्रवाई जारी है। पाकपतन में बैंक मैनेजर से लाखों रुपए नकदी लूट ली गई। पाकपतन के इलाके करतारपुर में डकैती की वारदात, 2 मुसल्लह डाकू बैंक मैनेजर से लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। थाना चकबैदी की हदूद में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने बैंक मैनेजर राव मोहम्मद वकील को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और नकदी छीन ली। वारदात के बाद मुलजमान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश और मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। चौक आजम पुलिस ने जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से नाजायज असला, नकदी, चोरी शुदा मोटरसाइकिल और बकरी बरामद की गए। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई SHO थाना चौक आजम जाफर हबीब की क़यादत में मुख्तलिफ मुकदमात में की गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके इन्हें हवालात में बंद कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। रेती थाने की हदूद में एक ही रोज में चोरी की 2 वारदातों के बाद इलाके में तशवीश फैल गई। गांव कहीर खान के रिहायशियों ने चोरी के खिलाफ एहतजाज कर दिया। नामालूम चोर नदीम चांदियों की दुकान के ताले तोड़कर इन्वर्टर चोरी कर लिए गए, जबकि रेती में शकील शर के घर से एक बकरी चोरी कर ली गई। इलाका मुखिनों ने पुलिस से चोरों की फौरी गिरफ्तारी और चोरी शुदा सामान बरामदगी का मुतालबा कर दिया। रिहायशियों का कहना है कि इलाके में चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, जिसके बायस शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। नौशहर फिरोज के इलाके में राहपुर में घर के करीब खेलते हुए 2 बच्चे गोदू नहर में डूब गए। पुलिस के मुताबिक बच्चों की शिनाख्त 2 साला अब्दुर्रहीम अराई और 7 साला अरहम अराई के नाम से हुई। रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान 2 साला अब्दुर्रहीम की लाश नहर से बरामद कर ली गई, जबकि दूसरे बच्चे अरहम की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे गाँव जलंधरी के रिहायशी थे। वाक़े के बाद इलाके में सोग की फिजा छा गई। टंडवाला हियार में थाना B सेक्शन की हदूद में अच्छी मस्जिद के करीब 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गए। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल जराये के मुताबिक जख्मियों में नादिर अली हसनैन और हज़ैफा शामिल है, जबकि चौथे जख्मी की शनाख्त नहीं हो सकी। इलाका मुकीनों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ से तशवीशनाक हालत के बायस हैदराबाद रेफर कर दिया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुस्तफाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के बायस चीनी, सब्जियां, चिकन और आटा समेत रोजमर्रा अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने से गरीब आवाम मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद जानते हैं मुस्तफाबाद से उज़ैर अकबर की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह मुस्तफाबाद जलियानी में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के असरात बराह रास्त आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ने लगे हैं। पेट्रोल महंगा होने से अशिया खुर्दोनोश की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिसके बायस खसूसन दिहाड़ीदार और मेहनत कश तबके को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आटा, घी, दालें, चावल, सब्जियाँ और फल समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज़ की कीमतें आम शहरी की कुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। महंगाई के बढ़ते हुए तूफान ने सफ़ेद पोश और कम आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया है। हाँ जी सर जी, ये हम इधर सुबह 6-7 बजे से आते हैं, दिहाड़ी इधर मिलती नहीं है। या मोटरसाइकिल मेरे पास है, वो पेट्रोल की वजह से घर खड़ी है। अभी घर जाने के लिए किराया नहीं है, तो वो तेल बढ़ गया, ये चीज़ बढ़ गई, आटा लेना मुश्किल है, कोई भी चीज़ मिलती नहीं है। दिहाड़ी भी इधर नहीं मिलती है। किसी को कहते हैं 1700 दिहाड़ी है, वो चले जाता है। 1400 भी नहीं देते, 1500 भी नहीं देते।
क्या करे ये मजदूर बेचारे, इधर रोड पे सुबह 6 बजे से आके खड़े हैं। महंगाई बहुत ज्यादा हुई है भाई। इधर काम सुबह के 7 बजे के आगे खड़े हुए हैं, मजदूरी इतने ज्यादा है, जो भी चीज लेनी होती है वो भी मिलने के हजार हुए पड़े। हम इधर लोग काम करने के लिए कोई जाता नहीं, हमें हम सारा दिन खड़े रहते हैं, कोई भी नहीं है। घर के लिए आटे के लिए हम इतने तंग हैं, कहने की बात नहीं जी। अगर लग जाती है 8 दिन में एक दिहाड़ी लगती है, वो भी गुजारा मुश्किल होता है। कभी तेल महंगा कर देते हो, कभी कोई चीज महंगी हो जाती है, कुछ भी नहीं हमारे पल्ले पड़ता। इधर हम ऐसे खड़े हैं जैसे 8 दिन के भूखे पड़े हुए हैं, ऐसे चल रहे हैं हम भाई। यहाँ कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ हुकूमत के साथ हमारा कुछ मुतालबा भी होगा कि नहीं होगा, जैसे मर्जी मियां साहब उन्हें कभी भी सुनेंगे ना, हमारी कुछ भी नहीं करते हमारे साथ। मेहनतकश तबके ने हुकूमतुल वक्त से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात को कम करने के लिए फौरी और मौसर इकदामात किए जाएं ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ उज़ैर अकबर, स्पेशल टीवी, मुस्तफ़ाबाद, कसूर। शकरगढ़ के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले शहरी अल्लाह रखा ने 3 रोज तक मतलूबा तिबी सहूलियात न मिलने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। शहरी के मुताबिक गुर्दे के शदीद दर्द के बायस एमरजेंसी में इंजेक्शन और मुख्तलिफ टेस्ट करवाए गए, ताहम अल्ट्रासाउंड के लिए मुतलका डॉक्टर्स दस्तियाब नहीं थे। अल्लाह रखा का कहना है कि अद्वियात के हुसूल और ऑनलाइन पर्ची के मामले में भी मुश्किलात का सामना रहा, जिसके बायस 3 दिन से अस्पताल के चक्कर लगाने के बावजूद इलाज मुकम्मल न हो सका। शहरी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और महकमा सेहत हुकाम से सूरत हाल का नोटिस लेने और अस्पताल में डॉक्टर्स और अद्वियात की बरवक्त दस्तयाबी यकीनी बनाने की अपील की। रावलपिंडी में अपना मान बरकरार रखने के लिए आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। होम डिपार्टमेंट पंजाब की दरख्वास्त पर रावलपिंडी में पाक फौज की 3 कंपनियां तैनात की जाएंगी। पाक फौज ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर सिक्योरिटी फ्राइज अंजाम देंगी और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने में मुआवनत करेंगी। फौज की तैनाती का मकसद रावलपिंडी में सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद मौसर बनाना और अमन अमान बरकरार रखना है। SP हेडक्वार्टर्स मोहम्मद खालिद सईद ने तसाबे अदालत का दौरा किया और अदालतों के सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात एहलकारों को सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफिंग देते हुए अलर्ट रहने की हिदायत की। SP ने दाखिली और खारजी रास्तों, वक्त थ्रू गेट, सिक्योरिटी आलात, कैदियों की हिफाजती इंतजाम और सिक्योरिटी कैमरों का भी मुआयना किया। मोहम्मद खालिद सईद ने कहा कि अदालतों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है, फ्राइज में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गालिब मार्केट पुलिस ने 24 घंटों के दौरान कार्रवाई करते हुए 2 मुबैना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुस्मान खालिद को मेन मार्केट गुलबर्ग और नबील को कबूतरपुरा से खुफिया इत्तला पर हिरासत में लिया गया। मुस्मान के कब्जे से मजमूई तौर पर 1 किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SP मॉल टाउन असद अली के मुताबिक मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तातुल जारी रहेगा। लाहौर के इलाके शादबाग में खातून से मुबैना ज़्यादती के वाक़े पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मरकजी मुस्मान कासिम और हसनैन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खातून की दरख्वास्त पर थाना शादबाग में मुकदमा दर्ज था, जबकि दीगर नामजद मुस्मान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। गिरफ्तार मुस्मान को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया, जबकि मुतासरा खातून को कानूनी और तिबी मुआवनत फ्राहम की जा रही है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि खवातीन से मुतालिक जुराइम में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ और फौरी पुलिस रिस्पॉन्स यकीनी बनाया जा रहा है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल वैन्स, रिक्शों और बसों में ओवरलोडिंग और LPG सिलेंडर के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। CTO लाहौर सैयद अब्दुर्रहीम शराजी के मुताबिक बच्चों को स्कूल लाने ले जाने वाली किसी भी गाड़ी, वैगन या रिक्शे में LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। रिक्शों की अगली नशिस्त पर बच्चों को बिठाने और साइड पर बैग या दीगर अशिया लटकाने पर भी कार्रवाई की जाएगी, जबकि पिकअप के फ्रंट सीट पर 1 से ज़ायद सवारी की इजाज़त नहीं होगी। CTO लाहौर ने स्कूल इंतजामिया और वालिदैन में आगाही के लिए स्कूलों के बाहर 200 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन्स तैनात करने की हिदायत की। लाहौर इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का अजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें तमाम डिवीजनल SPs ने शिरकत की। अजलास में इमारत में खयानत, चेक डिसऑनर, अगवा, धोखादही और चोरी के 22 मुकदमात का जायजा लिया गया। फ्रीकैन को सुनने के बाद तफ्तीश की तब्दीली के मुतालिक अहकाम जारी किए गए। मैरिट पर तफ्तीश न करने वाले अफसरान को वार्निंग और शोकाज नोटिस जारी किए गए, जबकि खवातीन और बच्चों के मुकदमात में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत की गई। SP मोहम्मद नवीद ने कहा कि गैर जानिबदार और साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश, शफाफियत और शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी।
जैकबाबाद के सिविल लाइन थाने की हुदूद में एडीसी कॉलोनी में पीपल पार्टी रहनुमा दीदार जखरानी के भाई महबूब जखरानी की घर से गोलियों लगी लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के जिस्म पर 3 गोलियों के निशानात पाए गए, 2 गोलियां हाथों पर जबकि 1 सर में लगी। पुलिस ने लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल करने के बाद वर्षा के हवाले कर दी, जबकि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। मकतूल के भाई इकरार जखरानी ने कहा कि खानदान की किसी से दुश्मनी नहीं, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करा के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पिपला का मारूफ तिजारती मरकज रेल बाजार गुज़िश्ता 30 साल से बुनियादी मसाइल का शिकार है। रेलवे स्टेशन को जाने वाली मरकजी सड़क टूट फूट का शिकार है। मज़ीद जानते हैं राना अलीम की इस रिपोर्ट में। जी, मैं इस वक्त पिपला के बड़े कारोबारी मरकज अल मारूफ रेल बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर स्टील वर्क के एतबार से तहसील पिपला की सबसे बड़ी ये मार्केट है और इसको जिला मियांवाली का अगर मानचेस्टर कहा जाए तो बेजाना होगा। और अलावा से ये वाहिद रेलवे बाजार का ये वाहिद रास्ता है जो रेलवे स्टेशन को जाता है, लेकिन अरसा 30 साल से इस रेल बाजार की ना को सड़क की तरफ तवज्जो दी गई और ना सीवरेज निज़ाम की तरफ को तवज्जो दी गई। सीवरेज निज़ाम भी बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है और रोड में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे मुसाफिरों को, राहगीरों को आने जाने में बड़ी दुश्वारी का सामना है। तो इस सिलसिले में यहाँ के ताजर हज़रात मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी राना साहब, ये जो रोड है बहुत ही आमद रफ्त वाला रोड है, क्योंकि स्टेशन की तरफ जाता है, आगे आबादी काफी सारी है, उसके बाद साथ बाजार भी है। ये रोड का सबसे बड़ा इशू ये टूट फूट के शिकार के अलावा ये इशू है कि यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है। तो साहब 4 दिन 5 दिन 6 दिन तो बारिश का पानी खड़ा रहता है। उसके बाद सीवरेज जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सीवरेज बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, पानी खड़े रहते हैं। वैसे भी थोड़ा सा पानी कहीं से आ जाए तो इधर रुक जाता है। एक जो सारा बाजार का पानी इधर आके आता है, क्योंकि ये नीचे बहुत चली गई है सड़क, ऊपर जो बाजार है ऊपर चला गया, ये नीचे से रोड चला गया। इस वजह से ये मसला है। हम मरियम नवाज साहबा से, डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से, एसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस रोड की मरम्मत की जाए और सीवरेज का काम दोबारा किया जाए। बहुत मेहरबानी। जी, मेरे साथ दूसरे ताजर भी मौजूद है, इनका भी मौक़िफ़ जानते हैं। जी राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो रोड है बहुत पुराना हो चुका है सर, इसमें जो सीवरेज का निज़ाम है वो तकरीबन फ्लॉप हो चुका है। इससे हमें शदीद मुश्किलात है। बारिश के अलावा भी जो है ना इसके सारे गटर जो है तो हमेशा पानी बाहर फेंकते रहते हैं। हमारा ये मुतालबा है वक्त हुकूमत से, खासकर मरियम नवाज से, DPO DC से, कि इसको जल्द अज जल्द तमीर किया जाए और ये हमारी जो मुश्किलात हैं, परेशानियां ये दूर की जाए। जी, ताजरों का कहना है, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर सरगोदा और DC मियांवाली से मुतालबा किया है कि हमारे रेल बाजार की सड़क को असर नौ और सीवरेज के निज़ाम की असर नौ तामीर करके अवाम दोस्ती का मुजाहरा किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।